हेलो दोस्तों, MS ऑफिस का पेज लेआउट कंप्लीट जो यहाँ पर आपको फंक्शन में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और आप इस पूरी वीडियो में पाएंगे कि आप MS ऑफिस के पेज लेआउट में कैसे वर्क कर सकते हैं। तो इसमें सारी वीडियो के जो कंप्लीट ट्यूटोरियल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आप इसको वीडियो को ध्यान से देखें। इससे पहले आपने वीडियो में देखा होम टैब और इंसर्ट टैब के सारे जितने भी फंक्शन थे उसके बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल वहाँ पर जाके आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए और प्लेलिस्ट से आपको ये सारी यहाँ पे ट्यूटोरियल्स जो आपको मिल पाएंगे। तो इसमें अभी जो हमारा MS ऑफिस 2000 बेसिक नॉलेज सीरीज जो चल रहा है, इसमें आपको MS ऑफिस के सारे टैब्स के बारे में ट्यूटोरियल वीडियोस मिल जाएंगे। जो दोनों टैब थे, होम टैब, इंसर्ट टैब, उसकी वीडियोस में आपको वीडियोस का जो लिंक होगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पूरी वीडियो में पूरा एक इस तरह से एक्सप्लेन किया कि आपको हर एक फंक्शन के बारे में आसानी से पता चल सके, आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन दोस्तों ने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक को, पेज लेआउट के लिए। तो हम सबसे पहले आप देख पाएंगे कि पेज लेआउट जो टैब है उस पर जा पाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो आता है थीम ऑप्शन आता है, थीम ग्रुप आता है। तो थीम ग्रुप को मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना ज़रूर है कि आप कौन से पेपर के पेज लेआउट पे आप वर्क कर रहे हैं। मतलब कि आप A4 पे वर्क कर रहे हैं या A4 A3 जो भी आपका पेपर है या जो आपका प्रिंटर है। ठीक है, बहुत सारे प्रिंटर ऐसे होते हैं कि जो केवल कंफर्टेबल होते हैं कि A4 ही उसमें प्रिंट निकल पाएगा, A3 उसमें प्रिंट नहीं निकलता है। तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम मार्जिन में देखेंगे कि तो मार्जिन में आपको मिलेगा कि लास्ट कस्टमाइजेशन सेटिंग, नॉर्मल, नैरो या फिर मॉडरेट वाइड। तो आप अपने पेज को इसके अकॉर्डिंग ला सकते हैं। तो सिंपल तरीका आपके पास दूसरा ये है कि आप अपने पेपर को एक बार स्केल से माप लीजिए कि वो कौन से साइज़ में बना हुआ पेपर है। तो आप यहाँ से मार्जिन से कस्टमाइज मार्जिन पे जाके देख पाएंगे। ठीक है, तो कस्टमाइज मार्जिन जो होगा आपका, यहाँ पे आप देखेंगे कि कस्टम मार्जिन पे कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप पेपर का जो टॉप मार्जिन होता है, यानी ये वाला जो आपके पेपर का लेफ़्ट मार्जिन होगा, यानी ये वाला लेफ़्ट साइड हो गया, और राइट मार्जिन आपका पेपर का जो आ जाएगा वो इस तरफ से आ जाएगा। तो आपको लेफ़्ट राइट और जो उसका बॉटम है और उसका जो टॉपीज़ है यहाँ पेपर का, वो आपको कितना रखना है, किस साइज़ में रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ ये होगी आपके पास। उसके बाद आपका पेपर साइज़ यहाँ से करने के बजाय हम इसको यहाँ से कर लेते हैं पेपर साइज़। ठीक है, तो पेपर साइज़ नॉर्मली जो लोग हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो A4 साइज़ यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स हैं आपके पास, लीगल पेपर है, लेटर पेपर है, तो इस तरह से A3 है। तो अगर आप उसका A4 का जो मार्जिन लेके चलेंगे तो A4 का आपको मार्जिन होना चाहिए कि उसका 8.27 और 11.69 का जो साइज़ होता है उसका। ठीक है, तो आप यहाँ से पेपर मार्जिन आप बना सकते हैं या फिर मोर पेपर साइजेस पे आप क्लिक करके यहाँ से उसका विड्थ, ये आप देखें कि यहाँ पे आपको पेपर साइज़ लेना है। जो भी पेपर साइज़ आप जिस पेपर साइज़ पे आप वर्क कर रहे हैं वो पेपर साइज़ आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको विड्थ आपका कितना उसमें लेना है आपको। ठीक है, इसके अलावा A4 साइज़ के अतिरिक्त आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ एरिया अभी छूटा हुआ है और इस तरफ भी कुछ एरिया छूटा हुआ है, ऊपर भी कुछ एरिया छूटा हुआ है मार्जिन। ठीक है, तो आपको ये मार्जिन सेट करना है A4 पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं इसको अगर 10 कर लेता हूँ तो आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा पेपर का जो साइज़ है वो थोड़ा सा कस्टमाइज हो चुका है, यानी वो पेपर थोड़ा सा लार्ज में हो चुका है। यानी हमारा A4 साइज़ तो यहाँ तक है, लेकिन हमने जैसे उसको 10 पे किया
तो ये पेपर साइज़ आपका और एक्स्ट्रा बन चुका है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप प्रिंट देने होंगे तो प्रिंट देते समय आपको जो ऑप्शन आपके पास आएंगे प्रिंट में, ठीक है, आप कंट्रोल पी दबाएंगे तो उसके बाद जो ऑप्शन कोई भी आपका प्रिंटर होगा तो प्रॉपर्टीज़ पे आप जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको कहीं पे भी आप पेपर साइज़ का एक एरिया जो मिलेगा आपको पेपर साइज़ के लिए, वहाँ पर आपको A4 ही रखना है, या फिर जो जिस पेपर पे आप वर्क कर रहे हैं, मीन्स कि आप लीगल पेज पे आप वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे A4 की जगह लीगल पेज को यूज़ करना है, ठीक है। और लेटर पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपका अगर पेपर और जो मैटर आपका लेटर साइज़ लेवल पे रहे, ठीक है, जो पेपर का साइज़ है, अगर लेटर के इस पे है तो आप उसको लेटर साइज़ में ही यूज़ करेंगे। ये ना हो कि आप यहाँ लीगल पेपर सेलेक्टेड कर रहे हैं और आपने A4 साइज़ का लगा हुआ, तो ऐसा प्रिंट आपका, ऐसे में क्या हो जाएगा कि प्रिंट आपका कट के आएगा ठीक है। वो प्रिंट केवल आपका A4 तक, जहाँ तक उसका साइज़ है वहाँ तक प्रिंट होगा। अदर उसके बाद जो एक्स्ट्रा छूट जाता है वो प्रिंट आपका नहीं होगा, ना ही वो अगले पेज किसी और पेज पे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप जिस पेपर पे वर्क कर रहे हैं वो आपका किस साइज़ में है, वो आपको एक बार स्केलिंग ज़रूर कर लेनी है, उसको आपने माप ज़रूर लेना है कि आप कौन से पेपर साइज़ पे वर्क कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार पेपर का साइज़ थोड़ा जो अप डाउन होता है वो पेपर का साइज़ आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं इसमें माना मैं 2-3 पेज मेरे पास अभी जो टोटल पेजेस हैं वो पेजेस हैं मेरे पास अभी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। मेरे पास है 1 से 6 पेज, तो 1 से 6 पेज हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो मतलब यानी 6 पेज में हमारा डाटा अभी यहाँ पर है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास साइज़ कौन सा है। अभी हमारे पास साइज़ लेटर साइज़ है, और इसको अगर हम A4 में कन्वर्ट करते हैं तो कितने पेज आपके एडजस्टमेंट होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, तो आप उसको इस तरीके से देख पाएंगे, ठीक है। मैंने A4 किया तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो आपका पेपर है वो जो मैटर आपका पेज, देखिए 6 नंबर पेज तो था ऑलरेडी, क्योंकि पैराग्राफ्स हमारे बढ़े हुए थे, तो पैराग्राफ्स एक पैराग्राफ्स हमारे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यदि अब क्या है कि एक पैराग्राफ्स यहाँ हमारा ऑलरेडी है, मैंने A4 साइज़ किया, तो लेटर साइज़ जो होता है वो A4 से थोड़ा सा छोटा होता है, तो एक पैराग्राफ्स आपका तो यहाँ पे आ गया 5 नंबर पेज पे, एक पैराग्राफ्स ऑलरेडी आपका यहाँ पे 6 नंबर पेज पे है अभी, ठीक है। अब वो कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कितने पैराग्राफ्स थे, मैं एक बार कंट्रोल जेट करके वापस आता हूँ, ठीक है, जैसे पोजीशन में थे। तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ 6 नंबर पेज पे पहले 2 पैराग्राफ्स थे, ठीक है। अब मैं A4 साइज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसमें अभी एक पैराग्राफ्स रह गया है, यानी 2 पैराग्राफ्स आपके 5 नंबर पेज पे एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा साइज़ देखते हैं, लीगल पेज देखते हैं। लीगल पेज में अब मेरे पास सिर्फ जो पेजेस हैं वो 5 रह गए, यानी एक पेज आपका पूरा घट गया है, ठीक है। ये पैराग्राफ्स आपका यहाँ पे अभी एक आ रहा है, क्योंकि अभी हमने देखे यहाँ पे पेपर मार्जिन हमने जो रखा हुआ है, पेपर मार्जिन आपका सही से एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो पेपर मार्जिन आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, उसका मार्जिन आप थोड़ा सा घटा सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ्स जो है आपके, उस पैराग्राफ्स के लास्ट के जो एंटर टैब होता है, एंटर टैब के आफ्टर के बाद जो साइज़ होता है उसको हम यदि कम करते हैं, यहाँ पे इसको अगर हम 0 रखते हैं तो देख पाएंगे कि आप वो पैराग्राफ्स आपका 5 नंबर पेज में पूरा का पूरा एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। एक पेज हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से डिलीट, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 पेज यहाँ पे हैं, सॉरी 4 पेज यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। ये 4 पेज हमारे पास अब यहाँ पे हैं, तो यानी 2 पेज हमारे कम हो गए, पेपर का साइज़ बढ़ चुका है तो 2 पेज हमारे कम हो गए हैं, ठीक है। जो 2 पेज एक्स्ट्रा बन रहे थे वो 2 पेज का जो एक्स्ट्रा मैटर था वो अब हमारे घटकर 4 पेजों में सीमित हो चुका है, ठीक है। अब देखेंगे कि थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको। यदि हम A3 में करते हैं तो A3 में जब हमने पेपर साइज़ A3 में दिया तो ये पेपर अब हमारा एडजस्ट हो चुका है कितने पेजों में, 3 पेजों में एडजस्ट हो चुका है, ठीक है, 1 2 3। तो क्या है कि A3 थोड़ा सा और बड़ा पेपर हो गया, यानी जहाँ पर हमारे पहले 5 पेज का काम हो रहा था वहाँ पे अब हमारे पास कितने पेजों का काम हो रहा है, 3 पेजों का काम हो रहा है, यानी हमने साइज़ चेंज किया। अब यहाँ पर आप जब आपने साइज़ चेंज किया और आप A3 में ही यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप प्रिंट दे रहे हैं A4 के लिए, तो भाई देखिए आप, सीधी सी बात है, अगर A3 में आप प्रिंट कर रहे हैं और A4 में आप जाके प्रिंट कमांड दे रहे हैं, तो ये जो बाकी का मैटर है वो आपका प्रिंट में नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि आपने
MS वर्ड में जो फाइल बनाई, जो उसका साइज़ दिया हुआ है वो आपने A3 में साइज़ दिया हुआ है और आप प्रिंट करने जा रहे हैं A4 पर, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो पेपर भी आपका A3 ही होना चाहिए। A3 के लिए फिर से आपको A3 का ही प्रिंटर यूज़ करना होगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसी लेवल का आपको प्रिंटर भी यूज़ करना है। तो आपको सबसे पहले ये दो चीज़ें देखनी है कि एक तो पेपर आपके पास कौन सा है और कौन सा पेपर आप प्रिंट कमांड दे रहे हैं। तो प्रिंटर जो आपका होगा, देखिए नॉर्मली प्रिंटर तो हम यूज़ करते हैं A4 साइज़ का, थोड़ा उससे बड़ा प्रिंटर और ले लेंगे तो आपको A5 A3 इस तरह के प्रिंटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एक पेज जो A4 सॉरी जो एक पेज है मैं उसको कुछ और साइज़ दे देता हूँ, जो बाकी के दो पेज हैं उनको कुछ और साइज़ में रखता हूँ या उसको उसी सेम साइज़ में रख लेता हूँ। तो या एक काम करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट हम सिलेक्टेड करते हैं, ठीक है। फिर से मैं पेपर साइज़ पे गया, साइज़ पे जाने के बाद मैंने इसको A4 कर दिया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है देखिए, एक चीज़ और इसमें आ रही कि अभी सारे के सारे A4 में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको अभी A4 में ही कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे पेज सेटअप पे गया। पेज सेटअप के बाद हम मार्जिन चेक कर लेते हैं। मार्जिन हमने यहाँ पे पोर्ट्रेट पे ही रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ जो पेपर है इसको मैंने चेंज करना है। यहाँ पे मैंने इसको देना है थोड़ा सा दूसरा साइज़। तो इसको हम नॉर्मली पेपर साइज़ में दे देते हैं। अभी पेपर साइज़ में इसको दे देता हूँ A3 पेपर दे देता हूँ, ठीक है। किसको करना है, सिलेक्टेड टेक्स्ट हो गया, वोल डॉक्यूमेंट हो गया, यानी उसके बाद का जो डॉक्यूमेंट हो गया उसको करना है, या फिर जो आपने सिलेक्ट टेक्स्ट किया हुआ है, यानी जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसी को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे उसी को चेंज कर देता हूँ और उसको कर देता हूँ ओके, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे आसानी से, आप समझ पाओगे कि मैंने जिस पेपर को मतलब साइज़ चेंज करना, मतलब एक पेपर का जो एक पेपर का साइज़ है वो आप थोड़ा सा अलग देख पा रहे होंगे और बाकी पेपर का जो साइज़ है आपको वो सेम दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हमने अलग मार्जिन में बनाया हुआ है और ये सब हमने लास्ट के वो अलग मार्जिन में बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ पेपर का देखिए, आप बहुत सारे आपको डिफरेंस देख पा रहे होंगे। तो ये पेपर साइज़ और ये पेपर साइज़ आप देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस उसमें, बहुत सारे फ़र्क आ रहे हैं पेपर साइज़ में, ठीक है। तो हम आ जाते हैं वापस। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पेपर साइज़ का जो फंड है वो तो समझ में आया ही क्या होगा। इसके अलावा मार्जिन में आप देखेंगे तो मार्जिन में मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा। आप सबसे पहले कंट्रोल A कर लीजिए, सारा मैटर आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। आप कंट्रोल J कर लीजिए तो आप जस्टिफाइड कर लेंगे, तो इससे थोड़ा और बेहतर आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। यहाँ से पेज मार्जिन आप देख पाएंगे कि आप पेज का किस तरह से मार्जिन रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ लाइंस बने हुए हैं। तो पेज मार्जिन क्या होता है, पेज मार्जिन आपका जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड का हो गया, ये आपका पेज मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी एक पेज मार्जिन आप उठा के देख लीजिए एक बार। यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि पेज मार्जिन जो मैंने नैरो किया था, वाइट किया था, तो वाइट में देखिए किस तरह का पेज मार्जिन बन रहा है। यहाँ पे इतना एरिया छोटा है, यहाँ पर इतना एरिया छोटा है। दूसरी बात कि आप जब बाइंडिंग करते हैं तो बाइंडिंग में आपको देखना होता है कि यहाँ कम से कम इतना मैटर आपका ना हो जो इस एरिया में आपको दिखाई देगा। इतना एरिया में आपका मैटर अगर होगा तो आप बाइंडिंग में जो पेपर्स होंगे वो पेपर आप सही से देख नहीं पाएंगे, उसको खोल नहीं पाएंगे। तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेफ्ट मार्जिन छोटा होता है ताकि वो पेपर आपको आसानी से, जब आप उस पेपर को पढ़ेंगे तो उसमें जो मैटर कॉर्नर मैटर होगा वो आप आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास आती है तो आपको क्या करना होता है मैं वो बता देता हूँ। तो आपको फिर से वही करना है, पेज सेटअप पे जाना है और पेज सेटअप के यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करते ही आपको, जब आप मार्जिन पे होंगे तो गटर पे आपको दिखाई देगा। तो गटर कितना है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड आपको रखना है, ठीक है। टॉप कितना रखना है, टॉप का रखना है तो रख लीजिए आप। यहाँ पे होता है क्या, बाइंडिंग वाला मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 0 अभी है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1.5 कर देता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहेंगे 1.5 किया तो 1.5 का ये एरिया आपका आ गया। मैं फिर से पेज सेटअप पे जाता हूँ, पेज सेटअप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं 0.5 करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे पेज का जो मार्जिन के जो डॉट्स बने हुए हैं वो इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा और इसका मार्जिन बढ़ चुका है। इतने एरिया में हम बाइंडिंग करेंगे तो ये मैटर हम आसानी से यहाँ पे पढ़ सकेंगे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ओरिएंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास पोर्ट्रेट साइज होता है और एक हमारे पास होता है लैंडस्केप, यानी
एक तो आपके पास इस तरह से दिख रहा है, तो एक आपको जो पेपर का जो विड्थ होगा वो चौड़ाई में दिखाई देगा। आप समझ पा रहे होंगे उस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे देख इस तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ एक बार। अगर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे लैंडस्केप पे तो आप देख पा रहे होंगे कि सारे पेज आपको इस तरफ से लैंडस्केप में दिखाई दे रहे हैं, यानी उसके चौड़ाई में दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे पेपर। या ये हो सकता है कि हमें एक पेपर पोर्ट्रेट चाहिए और एक पेपर हमें लैंडस्केप चाहिए, ठीक है। तो आपको फिर वही चीज़ करना है, आपको उतना टेक्स्ट सेलेक्टेड कर देना है, पेज सेटअप पे आपको जाना है और कौन सा आपको लैंडस्केप रखना है, कौन सा पोर्ट्रेट रखना है, आप उस तरह से आप ना सिलेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट, बाकी में क्योंकि मैंने सारे लैंडस्केप किए हुए हैं तो मैं एक को पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्लिक करके, सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद मैं उसको ओके कर दूँगा, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक पेज हमारे पास पोर्ट्रेट पे आ गया है और बाकी के पेज हमारे पास लैंडस्केप में आ गए हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप इसको कर सकते हैं कि बहुत सारे देखिए आप बहुत सारे रिपोर्ट्स में होते हैं, बहुत सारे आपके स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 20 के पेपर इस तरह से भी हो सकते हैं और कुछ पेपर्स हमारे इस तरह के भी यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये आसान है, आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कॉलम्स पे। आप देखेंगे कि कॉलम्स एक ही पेज पर हम 2 कॉलम्स 3 कॉलम बना सकते हैं, या फिर हम सारे डॉक्यूमेंट्स पे जहाँ जहाँ जिस तरह से करना है वो कितने कॉलम आपको क्रिएट करने हैं, कितने कॉलम एक पेज में रखने हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं आसानी से। तो मैं यहाँ पे पहले एक पेज का करके देखता हूँ या फिर आप एक बार में सारे पेज का यहाँ पे देख पाएंगे। मैं वो आपको एक बार बता देता हूँ। आपको कॉलम पे क्लिक करना है 2 3 लेफ़्ट राइट, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम 2 पे कर लेते हैं क्लिक, तो देखेंगे कि आपके जो आपका पेज था वो डिवाइड हो चुका है 2 कॉलम में, ठीक है। यानी आप यहाँ से पढ़ते हुए आएंगे, ठीक, और इसके बाद आप सीधे इस कॉलम यहाँ इस कॉलम में चले जाएंगे पढ़ते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे पेज में ये चेंजेस देख पा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक पेपर में तो हमने इस तरह से कर दिया है सारे, अभी तो सारे पेपर पे कर लिया है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे एक पेपर में 3 कॉलम चाहिए और बाकी पेपर में 2 चाहिए तो आप किस तरह से उसको करेंगे। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ इतना मैटर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 कॉलम, ठीक है। आप देखेंगे कि एक, क्योंकि इसका ये आना नीचे इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट था हमारा वो आधा टेक्स्ट आपका इस पे यहाँ तक आ चुका है, क्योंकि हमने इतना तक सेलेक्ट किया हुआ था तो ये यहाँ तक अप्लाई होता है। तो 3 कॉलम यानी 3 कॉलम हमारे बन चुके हैं, 1 2 और 3 कॉलम हम बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं फिर से बैक आ जाता हूँ पूरा, यहाँ पे सिर्फ हमें 2 पैराग्राफ्स ही कॉलम में करने हैं, तो मैं यहाँ पे 2, ठीक है, और बाकी का आपका जो कॉलम है आपका सेम पैराग्राफ्स हैं और बाकी के 2 जो कॉलम आपके अलग से क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको लेफ़्ट मार्जिन रखना है कि मतलब राइट रखना है, तो देखेंगे कि लेफ़्ट यदि रख रहे हैं तो उसमें कॉलम तो बन रहा है, फिर राइट में कॉलम नहीं बन रहा है, राइट में हमारा सीधा पैराग्राफ यूज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ से कॉलम का काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रेक्स, ठीक है। और ब्रेक्स में भी आप देखिए कि आपने इससे पहले इंसर्ट में पढ़ा था कि पेज ब्रेक क्या होता है। पेज ब्रेक किसी भी एक पैराग्राफ्स या जहाँ पे भी किसी भी टेक्स्ट के एंडिंग में हम कर्सर रखते हैं अपना, वहाँ से जब पेज ब्रेक किया जाता है तो वो आपका नए पेज पे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद का जो होता है वो नए पेज पे आपका चला जाता है। तो पेज लेआउट में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो कर्सर है वो इस पैराग्राफ के लास्ट में है, तो आप देखेंगे कि पेज ब्रेक यहाँ पे मैं, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक हुआ, सीधे आपका जो कर्सर था वो सीधे आपका अगले पेज पे चला गया, यानी बीच में हमारा स्पेसिंग नहीं होता है। स्पेसिंग कब होता है, ये देखिए ये स्पेसिंग है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिंग, नीचे स्पेसिंग नहीं है आपका, यहाँ पर इतना एरिया अगर सेलेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमारा स्पेसिंग है, ठीक है। जैसे मैंने डिलीट बटन यूज़ किया तो ये सारा मैटर फिर से ऊपर की तरफ आ गया, फिर से हम इसको यहाँ से पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब हमारे पास एक पेज ब्रेक क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये हो गया पेज ब्रेक। इसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा ऑप्शन आता है कॉलम ब्रेक का। कॉलम ब्रेक में क्या होता है कि किसी कॉलम को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी जो कॉलम, पहले तो कॉलम बना देता हूँ, आपको 2 कॉलम बना देते हैं यहाँ पे कॉलम बनाने के। मैं यहाँ पे 2 कॉलम बनाता हूँ। अब यहाँ से क्या करना है कि कॉलम ब्रेक करना है, ठीक है। इसको मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ इतने मैटर। तो अब यहाँ देखेंगे हम कॉलम ब्रेक करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना कर्सर रख देता हूँ
कहीं पे एक जगह पे जो लास्ट होगा तो यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम कॉलन ब्रेक करते हैं। कॉलन ब्रेक करने के बाद आप देख पाएंगे कि इस कॉलन का जो मैटर था वो अगले कॉलन में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, यानी वो अगले कॉलम में चला गया है, तो ये कॉलन ब्रेक होता है। चलिए अगला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग होता क्या है कि हम किसी भी टेक्स्ट के यहाँ पे कहीं पे बीच में कर्सर रखते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है कि हम एंटर करते हैं तो एक पैराग्राफ की तरह बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैं टेक्स्ट रैपिंग करता हूँ तो टेक्स्ट रैपिंग बिल्कुल आपको देखेंगे कि एक बिल्कुल लाइन जो बीच का जो स्पेस होता है वो बराबरी लेके चलता है। किसकी बराबरी लेके चलेगा? जो उसके ऊपर का जो कॉलन होगा वो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे पैराग्राफ्स बना हुआ है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट टाइपिंग का फंडा है। अगर आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक पैराग्राफ बन जाता है। लेकिन टेक्स्ट टाइपिंग में आप फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ कि टेक्स्ट टाइपिंग में इस तरह से बनेगा कि आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे पैराग्राफ्स बना हुआ, तो ये इधर से सटा हुआ इसकी तरह बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका टेक्स्ट टाइपिंग का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसका यूज़ होता है सेक्शन बनाने के लिए। इसका सेक्शन क्या होता है कि देखिए हम कहीं पे भी, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, इंसर्ट पे आप गए होंगे तो इंसर्ट पे आप हेडर एंड फुटर में देख पा रहे थे कि वहाँ पे हेडर एंड फुटर कैसे बनता है, ठीक है। तो हेडर एंड फुटर में हम जो चीज़ बना रहे थे वो चीज़ आपके बाकी के जो पेज थे उसमें वो चीज़ सेम टू सेम आ जा रही थी और कंटिन्यूस एक नंबर उसमें पेज नंबर आ जा रहा था ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज काम होता है। सेक्शन वाइज काम का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि आप जैसे कि पहले के जो 3 पेज हैं उसका एक सेक्शन बन जाएगा और लास्ट के जो 3 पेज है उसका एक सेक्शन बन जाएगा, यानी 6 पेज का हमारा एक डॉक्यूमेंट है। तो 3 पेजेस के सेक्शन में जो हम मतलब पहले पेज पे क्रिएट करेंगे, जो एक सेक्शन नंबर 1 होगा उसमें जो चीज़ हम हेड एंड फुटर पे यूज़ करेंगे वो बाकी के 3 पेजों तक ही होगा। उसके बाद चौथे 5वें नंबर पे वो नहीं आएगा क्योंकि वहाँ से सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। तो वहाँ पे जब हम कोई पेज नंबर भी डालते हैं तो वो पेज नंबर आपका शुरू से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं उसको आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो कैसे हमें यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो पेजेस हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरे पास जो पेजेस हैं वो पेज है मेरे पास 6 पेजेस हैं, ठीक है। 6 पेजेस आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं कंट्रोल्स माउस व्हील से जूम कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको वो पेजेस सारे दिखे आसानी से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ टॉप इस पे, तो आप देख पा रहे हैं कि हेड एंड फुटर एक्टिव हो चुके हैं। हम हेडर एंड फुटर जो हमारा कर्सर है वो इस टाइम वहीं पे है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि सेक्शन यहाँ पे कितने बने हुए, अभी कोई सेक्शन यहाँ पे नहीं बना हुआ है, मतलब एक ही सेक्शन है, एक ही सेक्शन हमारा कंटिन्यू अभी चल रहा है। तो यहाँ पे हमें सेक्शन क्रिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो अपने पेज पर वापस आना होगा। पेज पर जैसे हम वापस आएंगे तो यहाँ पे मैं कर्सर रख देता हूँ 1 2 3 के बाद रख लेता हूँ, ताकि ये 3 पेज अलग से आपको अलग सेक्शन में दिखाई दे और ये 3 पेज आपको अलग सेक्शन में दिखाई देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर्सर रख लेता हूँ और इसके बाद मैं चला जाता हूँ अपना पेज लेआउट पे। जाके पेज लेआउट में मैं ब्रेक्स पे चला जाऊँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेज ब्रेक हो चुका है। उसको कैसे देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पता कैसे लगाना है, हम क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ, हेडर पे क्लिक करेंगे तो हेडर हमारा फिर से एक्टिव हो जाएगा, यानी हमारा हेडर एडिट हो चुका है। यहाँ पे आप पेज 1, ठीक है, दिखा देता हूँ पेज 1, ठीक है। सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 1 हो गया सेक्शन, ठीक है। तो ये सेक्शन 1 हमारा 3 पेज तक चल रहा है और उसके बाद जो 3 की लास्ट पेज हैं यानी वो सेक्शन आपका 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, फाइल का नाम दे देते हैं यहाँ पे AB, ठीक है, ABC में यहाँ पे दे देता हूँ। थोड़ा सा मैं और साइज फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ इसका, ठीक है। अब देखेंगे कि जो मैंने ABC फाइल का नाम दिया था वो एक सेक्शन, जो 1 नंबर सेक्शन हमारा था, यानी जो एक ही सेक्शन के अंतर्गत जो आ रहा था अभी, उसमें वो चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुकी है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि ABC हमने टाइप किया, तो ABC टाइप किया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आ चुकी है कि ये सारे सेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे सेक्शन में यदि अप्लाई हो रहे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ करना होगा कि हम सेक्शन 2 में दूसरे हेडिंग देंगे और सेक्शन 1 में दूसरी हेडिंग देंगे, अलग अलग उसको रखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है अब, ठीक है।
तो ये हमें देखना है कि अभी मैं एक और बात बता देता हूँ, ये ए बी सी हमारा दोनों सेक्शन में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, लिंक प्रीवियस टू को क्लिक करना है और ये हटा देना है, ठीक। अब यहाँ पे हम सेक्शन 2 में जो भी टाइप करेंगे वो हमारे सेकंड सेक्शन में ही टाइप होगा। यदि हम सेक्शन 1 में टाइप करेंगे तो वो सेक्शन 1 में ही टाइप होगा, ठीक है। यानी हमारा ABC अभी जो सारे सेक्शन में था वो सेक्शन 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सेक्शन 2 में मैं XYZ कर लेता हूँ, ठीक है। XYZ मैंने यहाँ टाइप किया, तो सेक्शन 1 में वो चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन 1 में चेंज नहीं हुआ है, यानी हमारे अब सेक्शन अलग अलग बन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे पेज नंबर या कुछ भी आप लोग डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग पेज नंबर वगैरह अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लाइन नंबर्स की। तो लाइन नंबर पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो पैराग्राफ्स हैं हम उतने को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं कंटिन्यूस पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर एक लाइन के आगे, हर एक पैराग्राफ लाइन के आगे जो है वो कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं, कितने लाइन में आप टाइप कर रहे हैं, कितने क्या है। और यहाँ पे जो स्पेस और एंटर जहाँ बीच में होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 46 जो है वो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो एंटर और स्पेसिंग जो भी आएगी बीच में उसको भी वो काउंट करेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से मैं रिस्टार्ट टू ईच नंबर कर लेता हूँ और आपको ऑल सेलेक्ट करके रखना है। तो यहाँ पे रिस्टार्ट टू ईच सेक्शन मतलब कि हर सेक्शन पे आपको फिर से नंबर रिस्टार्ट मिलेगा, यानी नंबर 1 2 3 करके मिलेगा हर पेज के शुरुआती में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके बाद फिर से एक नंबर स्टार्ट हो चुका है, फिर अगले पेज पे एक नंबर से स्टार्ट हो चुका है, फिर से वही चीज़ हमें और कंटिन्यू करना है, सेक्शन ब्रेक करना है। और हर सेक्शन ब्रेक करते ही आपको यहाँ पे नंबर की वैल्यू अलग अलग दिखाई देगी। यानी आपको जब आप ही कुछ यहाँ से सेक्शन ब्रेक करते हैं तो कंटिन्यूस करते हैं, तो कंटिन्यूस पे आपको हर सेक्शन का एक अलग अलग नंबरिंग होगा, वो आपको नंबरिंग रिस्टार्ट करते हुए दिखाई देगा। कि यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, कंटिन्यूस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने सेक्शन ब्रेक किया तो सेक्शन ब्रेक करते ही आपका जो नंबर था वो यहाँ से शुरुआत हो चुका है, नंबर यानी आपका रिस्टार्ट हो चुका है। यहाँ से नंबर आपका फिर से 1 से स्टार्ट हो गया। मैं फिर से इसको कंट्रोल A करता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ नन, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन में क्या करते हैं कि हाइफिनेशन आपने देखा होगा कि जब भी कोई वर्ड पूरा नहीं होता तो उसके एंडिंग या लास्ट में जो पैराग्राफ उसके बाद से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक डैश का साइन यूज होता है, ताकि उससे ये प्रतीत होगा आपका कि भाई ये वर्ड्स इससे लिंक अप वर्ड है, मतलब कि इससे ही टचिंग वर्ड है एक, ठीक है। तो कैसे करना है मैं सिर्फ एक ही पेज पे बता देता हूँ अभी आपको यहाँ पर, ठीक है। मैं इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ और हाइफिनेशन पे जाता हूँ। हाइफिनेशन पे एक ऑटोमेटिकली है कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाए। जैसे अदर है, अदर का ER नीचे है और ठीक है बाकी वर्ड उसका ऊपर है, तो यहाँ पे डैश आ गया, वो अगला वर्ड आपका आ जाएगा। एक आपका आ जाएगा मैनुअली, आप कहाँ पे लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे दे रहा है कि आपको यहाँ पे लगाना है या नहीं लगाना है। अगर नहीं लगाना है तो आप नो करिए और लगाना है आपको तो यस करते रहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वाटरमार्क। वाटरमार्क में आप क्लिक करेंगे तो वाटरमार्क में आप देख पाते होंगे कि जब भी कोई आपका डॉक्यूमेंट ये होता है या फिर जो आपने बनाया है और जो IR लेटर हेड है कुछ भी इस तरह का होता है, तो उसमें आप देखते हैं कि उसके जो बैकग्राउंड में कुछ हल्के से शेडो में कोई पिक्चर लगी होती है या फिर उसका कोई कॉपीराइट नेम होता है जो इस बात को दर्शाता है कि ये आपके द्वारा बनाया गया है या इसमें ऑफिशियली है स्कूल का, जो भी जिस तरह का भी प्रोजेक्ट आपका आता है। तो इसमें हम लोग कस्टमाइज, ठीक है, वह इसमें कस्टम वाटरमार्क करेंगे। तो यहाँ पे अभी एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलता हुआ दिखाई देगा। जब भी डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा तो यहाँ पे आप पिक्चर लगा सकते हैं या फिर उसको आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट अगर लगाना है तो टेक्स्ट में मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस, इसी टाइप वीडियोस कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ कलर आपको देना है तो वो कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह का वाटरमार्क आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हर पेजेस पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद अगर इसकी जगह आपको कोई पिक्चर यूज़ करना है तो आप यहाँ पे क्लिक फिर से कर लीजिए, कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी पिक्चर आपको लगानी है। मैं कोई एक पिक्चर लगा देता हूँ, अपनी लोगो लगा लेता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ, इसके बाद इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि
हमारी पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे शो होगी। यदि आप वाटरमार्क को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे रिमूव वाटरमार्क कर लीजिए। ठीक है, तो आपका जो बैकग्राउंड वाटरमार्क था वो यहाँ से हट चुका है। इसके भी अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पे वाटरमार्क पे फिर से मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं फिर से वही सेम पिक्चर ले लूँगा। ठीक है, पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ से, फिर अप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ से इसको वॉश आउट क्लिक जो चेक है उसका यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे आपको जो हमारा लोगो है वो डार्क दिखाई देगा। ठीक है, और इसको फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अप्लाई करूँगा तो फिर आपको देखेंगे इसको कि बहुत ही हल्का इसमें दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट पे भी टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप यहाँ पे कोई दूसरा कलर ले सकते हैं। इसके बाद आप अप्लाई करिए तो जैसे यहाँ में सेमी ट्रांसपेरेंट पे क्लिक यहाँ से चेक बॉक्स आप चेक हटाएंगे तो यहाँ पे ये डार्क दिखाई देगा। अगर यहाँ पे फिर हम चेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो फिर आपको देखेंगे कि यहाँ पे आपको हल्का सा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद पेज कलर आ जाएगा। पेज कलर पे आप कोई भी एक कलर ले लीजिए यहाँ पे इस तरह से कोई भी। ठीक है, या फिर यहाँ पे इस तरह से मोर कलर पे आ जाइए या कस्टम पे आ जाइए, यहाँ से आपको ये सारे कलर दिखाई देंगे। तो इसके बाद भी हम यहाँ पे इफेक्ट डालना चाहते हैं तो इफेक्ट डाल सकते हैं। इस तरह से इफेक्ट हम लोग कुछ कोई भी एक इफेक्ट आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्सचर्स आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि ये जो आप यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं ना, ये कलर्स वगैरह ये आपके प्रिंट पे नहीं शो करेगा। इसको सिर्फ आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट या कोई जहाँ पे किसी तरह का एक पीडीएफ हो या कुछ प्रेजेंटेशन लेवल पे आप मान के चलिए कि वो वहाँ तक सीमित है। इसके बाद ये प्रिंट पे आपको नहीं दिखाई देगा। इसके बाद हम आ जाते हैं पेज बॉर्डर पे। पेज बॉर्डर पे आपको क्या करना है, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देंगे 3 ऑप्शन। यहाँ पे बॉर्डर है और पेज बॉर्डर है, शेडिंग है। ठीक है, पहले चलते हैं पेज बॉर्डर पे। पेज बॉर्डर पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी किसी तरह के एक लाइन या बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है, बॉक्स के अंदर आप टाइप कर सकते हैं। या फिर आप मैनुअली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक बॉक्स बनता दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो जहाँ पे आप मैंने कर्सर रखा था वहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है। ठीक, इसके अलावा भी मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं चला जाता हूँ बॉर्डर, फिर बॉर्डर शेडिंग। यहाँ पे आप देखेंगे कि शेडो टाइप का आप यहाँ से ले सकते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। थोड़ा सा आपको राइट साइड शेडो या थोड़ा सा आप मोटापन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसमें यहाँ पे यूज़ कर लूँगा कंट्रोल ए और सिलेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे फिर से हम पेज बॉर्डर पे चले जाएंगे। बॉर्डर पे आपको जाना है। बॉर्डर पे जाने के बाद आपको बीच में क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आप चारों तरफ बॉर्डर देना चाहते हैं तो चारों तरफ बॉर्डर दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आप क्लिक करते रहिए। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे ओके कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि हर बॉर्डर के बीच में हर पैराग्राफ्स के बीच में आपको बॉर्डर दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे। ये तो हो गया आपका पेज बॉर्डर। अब पेज बॉर्डर पे हम क्या करेंगे, कोई भी या तो आप यहाँ पे कोई आर्ट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं आप आर्ट यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे लाइन यूज़ करना चाहते हैं तो लाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किस तरफ देना है नहीं देना है, या ऊपर हेडर एंड फुटर पे देना है तो हेडर एंड फुटर पे ये आपका शो करेगा। ठीक है, इस तरह से। अगर चारों तरफ देना है तो फिर से आपको वहीं जाना है और यहाँ से क्लिक कर देना है, इस तरह से ओके कर देना है। उसके बाद आपको बॉर्डर चारों तरफ दिखाई देगी। देखेंगे इंडियन टैब्स। इंडियन टैब से होता क्या है कि आप लेफ़्ट साइड में इंडियन जो टैब है आपका वो आप कितने में रखना चाहते हैं, कितने आपको मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतना टेक्स्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो आप मार्जिन देख रहे होंगे कि जो लेफ़्ट साइड का मार्जिन वो कम होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से बढ़ाएंगे तो यहाँ ये पेज में कम होता जाएगा आपके। ठीक है, यहाँ से राइट में आप इस तरह से लेंगे तो राइट में इस तरफ आपका जो लेफ़्ट साइड का जो साइज़ होगा वो आप देखेंगे और राइट साइड का साइज़ भी आप इस तरह से मार्जिन जो है वो आप देख पाएंगे कि मैंने जितना एरिया सेलेक्ट किया ये उतने एरिया पे ही अप्लाई हो रहा है, बाकी के एरिया पे अप्लाई नहीं करेगा। बाकी का जो एरिया था वो एज इट इज वैसे ही है जैसे था। ठीक है, अब यहाँ पे बिफोर जो जैसे हम एंटर करते हैं ना, एंटर करने के बाद कितना स्पेस आपका ऊपर की तरफ छूटेगा ये वो चीज़ है। यहाँ से हम इसको ऑटोमेटिक कर लेंगे या फिर यहाँ पे मैं इस पर इसको ले लेता हूँ। ठीक है, एंटर कर रहे हैं अभी तो देखेंगे कि आपका जो 24 में आफ्टर के बाद मतलब यानी आफ्टर एंटर आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये स्पेसिंग आप कितनी बन रही है। अगर मैं इसको और कम करना चाहता हूँ यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे हम इस तरह से मार्जिन को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों जो आप अरेंज ग्रुप में देख पा रहे होंगे, अरेंज ग्रुप में आप यहाँ पे पोजीशन, ठीक है, ये फ्रंट सेंड बैक और टेक्स्ट रैपिंग, ये सब आपके मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंसर्ट टैब में जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके पिक्चर पे ऐड होंगी। मैं यहाँ पे कोई एक पिक्चर ले लूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी लोगो ले लेता हूँ। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मैं पेज लेआउट पे जा रहा हूँ। तो पेज लेआउट पे आप देख पा रहे होंगे कि इस बार पोजीशन आप जब क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपकी खुल जाएगी। यहाँ पे पोजीशन में डाल देता हूँ बीच में, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, इसके बाद मैं इसको लेफ़्ट राइट कहीं भी ले चलता हूँ, या फिर आप रैपिड टेस्ट के थ्रू इसको ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर में आप देखेंगे, ठीक है, टाइप पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा हम इस तरह से आएगा। और इसके बाद आपका बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट है वो इस लोगों के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के ऊपर हमारा लोगो आ चुका है और टेक्स्ट इसके बैकग्राउंड में है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के बिल्कुल और ऊपरी हिस्से पे ये आ चुका है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे, मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये मैं इंसर्ट में बता चुका हूँ आपको, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए एक बार, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप थ्रू इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कि आप ये अपने अकॉर्डिंग इसको सेट किया जा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर दूँगा, जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है, ठीक है, जो आपका एक्स्ट्रा है थोड़ा इसको, तो जो आपका टेक्स्ट है वो इसके बिल्कुल क्लोज आ जाएगा बहुत ही। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अलाइनमेंट आपको देना है, सेंटर देना है, लेफ़्ट देना है, तो ये हम यहाँ से खिसका के भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से आपको रोटेट ऑप्शन हो गया है। ठीक है, इसके बाद मैं अब जो हमारा लास्ट का जो था वो मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ पे जो कलर्स, थीम, सब चीज़ यहाँ पे दिए हैं, पेज के जो थीम्स वगैरह दिए हैं वो कलर किस तरह से आपको यूज़ करना है। यहाँ पे मैं कोई एक हेडिंग दे देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट के इफेक्ट और जिस तरह के फ़ॉन्ट आप जो हेडिंग्स वगैरह जिस तरह से लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। यहाँ मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो जो थीम्स जो यहाँ पे थीम में है वो यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको अगर ब्राउज थीम करना है, सेव थीम करना है, या फिर कोई और जो ऑनलाइन थीम्स MS ऑफिस के वो अगर आपने डाउनलोड करके रखी है तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट जो इस तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं ज़्यादा, आप यहाँ पे कोई एक हेडिंग्स ले लीजिए। माने यहाँ पे हेडिंग मैं ले लेता हूँ इसको। ठीक है, इसको कर देते हैं बोल्ड। फिर से हम पेज लेआउट पे जाएंगे, तो पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा आप चेंजेस कर लेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो भी इसके साथ साथ चेंज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट न्यू थीम्स आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। एक थीम आप खुद बना सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट किस तरह का आपको टेक्स्ट कलर रखना है, हाइपरलिंक कलर रखना है। ठीक है, और टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड डार्क है किस तरह का आपको रखना है, कौन से हेडिंग्स में किस तरह का यूज़ करना है, यहाँ से आप एक थीम अपना बना सकते हैं अपने नाम को डाल के, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं इस तरीके से कोई भी एक थीम आप ले लीजिए। तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, मेन जो काम था हमारा वो मार्जिन का था, ओरिएंटेशन, पेपर साइज़ का हो गया, कॉलम का हो गया। ठीक है, और वाटर मार्क्स और बॉर्डर्स का हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी सारी वीडियोस आप देखते रहिए, चैनल पे आप जाते रहिए और चैनल के जितने वीडियो जो भी आपको सीखने हैं आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसकी वीडियोज़ में आपको लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।